अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं लेके आई हूँ चाइनीज़, जिसमें है चिकन फ्राइड राइस और विथ चिकन शाशलिक। तो ये दोनों की रेसिपी लेके आई हूँ, पूरी एंड तक देखिएगा। बिल्कुल नए स्टाइल में बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आएगा, स्मोकी टेस्ट में बनाती हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप डाला है इसमें। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन। ये चिकन शाशलिक बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम शाशलिक बनाएंगे, इसके बाद गरम गरम फ्राइड राइस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको फ्राई कर रही हूँ, हल्का हल्का इसको फ्राई करना है और ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिर हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे और बिल्कुल नई स्टाइल से बताएंगे कि स्मोकी फ्लेवर से कितना अच्छा शाशलिक बनता है। अब देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। अब फिर मैं इसको घुमाऊंगी ताकि मसाले अच्छी तरीके से इसमें लग जाए और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक की, 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ देगी लाल मिर्च। फिर इसको मैंने इस तरीके से मैं फ्राई भी करती जा रही हूँ, मिक्स भी करती जा रही हूँ और चीज़ें भी डालती जा रही हूँ, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब देखिए इसको मैंने कैप दे दिया है 5 मिनट के लिए। अब ये देखें 5 मिनट के बाद इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। अब यहाँ पे अब इसको ये सब तैयार हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर 1/2 टेबल स्पून, ताकि इसका फ्लेवर आ जाए, ज़्यादा अच्छा आता है इससे फ्लेवर। अब मैंने स्टोव बंद कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने कोयले को जला लिया है, बिल्कुल कोयला हमारा जल गया है। स्टोव बंद करने के बाद मैंने इसके ऊपर कोयले की स्टीम दी है। अब इसको कैप दे दूँगी 5 मिनट के लिए। अब ये देखें 5 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसको हटा दिया है और कोयले को मैं रिमूव कर दूँगी। ये हमारा स्मोकी फ्लेवर तैयार हो गया। अब यकीन करें आप इसको ऐसे ही खा जाएंगे, इतना अच्छा इसका फ्लेवर और टेस्ट आ गया है। अब हम चलते हैं सब्जियों की तरफ। यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्यूब्स में शिमला मिर्च काटी है, क्यूब्स में मैंने टमाटर काटे हैं, जिसमें से बीज और इसका बीज का जो गूदा होता है वो निकाल दिया है। उसके बाद मैंने इसी तरीके से एक प्याज को एक ही क्यूब्स में काटा है सबको, ताकि लुक वाइज भी अच्छा लगता है और खाने में भी मज़ा आता है। अब ज़्यादा फ्राई नहीं करना है सब्जियों को, बस हल्का सा मैंने इसको घुमा के अब इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, यहाँ पे सॉल्ट हस्बे जायका। फिर इसको मैं इसी तरीके से घुमाऊंगी, बस इसी तरीके से हम फ्राई करते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिल्ली सॉस, हॉट सॉस, जो आपके पास हो, दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने 2 टेबल स्पून मैंने चिल्ली सॉस डाला है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, वो भी 2 टेबल स्पून। विनेगर है 2 टेबल स्पून। सब 2 टेबल स्पून डालिएगा, आगे पीछे कोई मसला नहीं है। या आप पहले सोया सॉस डाल लें या विनेगर डाल लें, दोनों चीज़ें आप 2 टेबल स्पून तीनों चीज़ों को डालिएगा। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये हमारा शाशलिक तकरीबन तैयार है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे अभी रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 कटोरी केचप की ली है। हम इसमें चिल्ली गार्लिक केचप भी डाल सकते हैं, मगर हमने पहले से गार्लिक डाल दिया है तो मैंने इसलिए केचप लिया है। अब इस तरीके से इसको मैं घुमाऊंगी और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं किया है। मैंने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल नहीं किया है, बगैर कॉर्नफ्लावर के इतना गाढ़ा हो गया है। तो बस अब ये हमारा चिकन शाशलिक तैयार है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं। देखें कितना अच्छा इसका लुक आ गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ सेसमी ऑयल, क्योंकि बाहर के फ्लेवर लाने के लिए हमें थोड़ा सा ये डालना पड़ता है और चाइनीज़ इसमें यही इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ऊपर से सिर्फ फ्लेवर के लिए 1 से 2 टेबल स्पून डाला है। अब चलते हैं हम फ्राइड राइस के ऊपर। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून चॉप्ड यही गार्लिक लिया है और मैंने इस तरीके से बारीक बारीक चिकन को काट लिया था। अब इसको मैं इसी तरीके से घुमाऊंगी। अब आप देखें, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप बाज़ार का ये फ्राइड राइस खा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर का डाला है, कलर चेंज हो गया। इसके बाद
1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 टेबल स्पून हम नमक का डाल रहे हैं। इसके बाद हम टेस्ट करके भी ऊपर से डाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगती है, आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं। अब देखिए मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, वो डाला, और आधी टेबल स्पून मैंने चीनी की ऐड की है। अब इसी तरीके से हमने ये रेडी कर लिया। अब यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है जिसमें थोड़ा सा मैंने कलर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप नहीं ऐड कीजिएगा। अब चिकन को मैं ये साइड पे कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एग डाल दिया है। अब इसको देखिए इस तरीके से मैं घुमाऊँगी इसको, तो ये बिल्कुल अलग अलग रेशो में हो जाएगा ये एग हमारा। अब यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें शिमला मिर्च है और गाजर है और पत्ता गोभी है, कैबेज है। इसी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। अब देखें ये हमारा सब कुछ रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैं विनेगर डाल रही हूँ। विनेगर का डालने का मकसद ये है कि जब हम चावल डालेंगे तो वो हमारे खिले खिले रहेंगे। यहाँ पे मैंने 1 से 2 टेबल स्पून मैंने हॉट सॉस की डाली है। स्पाइसेस आप और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है। अब इसी तरीके से हम डाल के बस हम इसको घुमाएंगे। अब ज़्यादा हमें वेजिस को पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ ज़्यादा वेजिस नहीं पकाते, तभी उनका फ्लेवर इतना अच्छा आता है। अब ये राइस जो है वो मैंने 1 दिन पहले बॉईल करके रखे थे, वो भी फ्रिज के अंदर रख दिए थे, तो इसकी वजह से ये जिसका जो मॉइस्चर होता है वो अच्छा सा हो जाता है चावल के सारे, तो ये खिले खिले नज़र आते हैं और ये अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप 2 घंटे पहले भी बॉईल करके फ्रिज में रख देंगे तो भी यही होगा, मगर मैंने 1 दिन पहले ही कर लिया था बॉइल्ड इसको। अब ये देखें मैंने ये सारी वेजिस के साथ इसको मिक्स कर दिया है। अब हम चावलों के हिसाब से नमक डालेंगे जितने हमारे चावल थे। अगर आपको ज़्यादा या कम करना हो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये देखें हमारे कितने अच्छे फ्राइड राइस तैयार हो गए। अब लगता है ना कि हमने बाज़ार के खा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर से थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन का ऐड किया है, वो ऑप्शनल है। अगर किसी को नहीं भी इसकी खुशबू पसंद होती है वो नहीं डाल सकता, मगर चाइनीज़ है तो थोड़ा सा तो बनता है डालना। तो यहाँ पे ये देखें आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।